एक आज मेरे घर का ही टीवी है, 32 इंच का टीवी आप देख सकते हो, और मैं बेड पे ही खोल रखा हूँ मैं अपना। और इसमें प्रॉब्लम जो आ रहा है ना दोस्तों, वो आपको मैं दिखा दूँ तो ये लाइट ऑन ऑफ होता है। जैसे जैसे देखो आप, लाइट आज जल रही है और अब बंद हो जाएगी दोस्तों। देखो थोड़ी देर में बंद होगी, ऑन कंडीशन में जाएगा, ये बंद हुई और ऑटोमेटिक फिर से लाइट जल जाएगी। तो ये कहीं से अंदर से शॉर्टिंग हो रहा है, और ये प्रॉब्लम हमारे अंदर से पैनल भी शॉर्ट हो सकता है या मदरबोर्ड भी शॉर्ट हो सकता है। ठीक है, तो दोनों चीज़ हो सकता है। तो मैं इसका खोल कर एक एक कंपोनेंट को चेक करूँगा मीटर से। और मीटर तो मैं घर पे रख रखा हूँ, कुछ इंस्ट्रूमेंट घर पे भी रखता हूँ मैं, और उससे मैं चेक करूँगा और प्रॉब्लम जो होगा मैं आपको बताऊँगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, चैनल पर नहीं आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को शेयर करना दोस्तों। आज घर पर वीडियो बना रहा हूँ, पहली बार मैं घर पर वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, तो चलिए मैं इस बैक कवर को ओपन कर रखा हूँ, तो यहाँ से हटाता हूँ। इसमें लगा हुआ है, देख सकते हो बोर्ड, ये नॉर्मल की बोर्ड लगी हुई है दोस्तों। मैं फ्लैश जला दूँ, अंधेरा थोड़ा सा आ रहा होगा, मोबाइल का क्लियरिटी सही नहीं है दोस्तों इसका। फुल लाइट कर देता हूँ। हाँ, अब फ्लैश में आपको दिख रहा होगा, ये मदरबोर्ड लगा हुआ है। ठीक है, और इसमें तो ज़्यादातर मैन आईसी चली जाती है दोस्तों, ख़राब हो जाती है, और अभी भी ब्लिंक कर रहा है। और ये पैनल लगा है सैमसंग का दोस्तों। इसके अंदर ये जो पैनल लगी हुई है सैमसंग की लगी हुई है, यहाँ पे देख सकते हो सैमसंग की पैनल लगा हुआ है। मैं थोड़ा इसको टाइट कर दूँ, और यहाँ पे देख सकते हो ये सैमसंग की है। और हो सकता है कि इसमें कंपोनेंट शॉर्ट होने की वजह से ऑन होने के बाद 12 वोल्ट ड्रॉप करता हो सकता है मदरबोर्ड की मैन आईसी ख़राब हो सकता है मेमोरी ख़राब हो, या सप्लाई में प्रॉब्लम हो। तो क्या प्रॉब्लम है एग्जैक्ट ये चेक करना है हमें। तो बने रहिए हमारे चैनल पे नए आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन घंटी को जरूर दबा दीजिएगा दोस्तों। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो मैं अपना मीटर को पहले ग्राउंड पे सेट कर लेते हैं। पकड़ना, अब हम मीटर को यहाँ पे ऐसे पकड़ो, ऐसे लंबा पकड़ रहा है। मीटर को हम ग्राउंड पे सेट कर लेते हैं, यहाँ लगा लेते हैं वोल्टेज पे। ठीक है, 20 वोल्टेज मीटर दिख रहा है आपको। बहुत दिन बाद मीटर भी निकला है रूम में से बाहर, ये सब बेड के अंदर पड़े हुए थे क्योंकि घर पे तो काम करता नहीं हूँ मैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको 12 वोल्ट चेक करा दूँ। सप्लाई पे देख सकते हो 12 वोल्ट सही बन रही है, अप डाउन भी नहीं कर रही है कि सप्लाई की प्रॉब्लम हो, तो मतलब कि हमारी सप्लाई बिल्कुल ओके है। अब ऑन होती है तो यहाँ पे एलवीडीएस पे 12 वोल्ट बन रही है या नहीं बन रही है, ये चेक करना है हमें। जो पैनल शॉर्ट अगर होगा तो यहाँ से पता चल जाएगा। तो एलवीडीएस पे भी 12 वोल्ट नहीं बन रहा है। तो अब यहाँ से इसको ओपन कर देते हैं। अगर पैनल में शॉर्टिंग होगा तो पता चल जाएगा, ऑटोमेटिक ऑन हो जाना चाहिए फिर तो अब फिर से 12 वोल्ट चेक कर लेते हैं। तो बिलिंग करके 3 पॉइंट कुछ वोल्ट बन के ऑटोमेटिक फिर से बिलिंग कर जाता है। ठीक है, मैं एक बार और आपको चेक करा दूं। तो यहाँ पे देख सकते हो ये 3, ये देखो बिलिंग कर गई। अब ऑन होगा, कुछ वोल्टेज बनेगी और ब्लिंक कर गई। तो ये प्रॉब्लम आ रही है। तो ये क्या हो रहा है ना कि इसमें प्रॉपर वोल्टेज हमारे अंदर से मैन आईसी को नहीं पहुँच रही है या रेगुलेट नहीं हो पा रहा है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मैं दिखाऊँ तो आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा, एक आईसी लगी रहती है, 118 नंबर इस आईसी का रहता है। और ये रेगुलेटर है, स्विचिंग आईसी है, जो कि वह एक साइड इसमें 3.3 वोल्ट को ऑपरेट करती है, देख सकते हो, और एक साइड ये ऑपरेट करती है अपना 1.5 वोल्ट। तो यहाँ भी 1.5 वोल्ट नहीं बन रहा है, ऑन होने वक्त बनता है या नहीं बनता है ये चेक कर लेते हैं। तो ऑन होने वक्त भी ये 1.5 वोल्ट नहीं बन रहा है दोस्तों। और ये 3.3 वोल्ट की जगह कितना बन रहा है, 3 वोल्ट बन रहा है दोस्तों। ठीक है, मैं यहाँ पे मीटर थोड़ा सा फिक्स नहीं है, अब मैं 20 वोल्ट पे लगाया हूँ, देख सकते हो यहाँ पे 20 वोल्ट लिखा हुआ है। अब मैं चेक करके दिखाऊँ तो यहाँ पे देख सकते हो 3.5, यहाँ पर 3.3 वोल्ट बननी चाहिए था दोस्तों, यहाँ पे 3.5 मतलब 3 वोल्ट लमसम बन रही है, यहाँ 3.3 बनेगी तो ऑटोमेटिक होगा, तो ये चल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे कोई वोल्टेज नहीं बन रही है, पीछे कितनी बन रही है, 5 वोल्ट सही बन रहा है। ठीक है दोस्तों, तो टोटल वोल्टेज, तो मैं इस आईसी को एक बार चेंज करके देखूंगा, उसके बाद देखूंगा कि टीवी ओके हो रही है या नहीं हो रही है। घर पे ही हम कर पाते हैं कि नहीं कर पाते, आप ही अपने घर पे कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, हम इसको बंद करते हैं यहाँ से और हॉट गन को लगा देते हैं। मेरे पास हॉट गन भी है दोस्तों, घर पे मैं एक हॉट गन एक्स्ट्रा रखता हूँ, और दोनों मेरे कंपनी में भी आप देखते हो कि यही हॉट गन यूज़ करता हूँ, और घर पे भी मैं यही हॉट गन को यूज़ करता हूँ, ऐसा ही सेम ब्रांड और सेम सब चीज़ मैं दोनों जगह रख रखा हूँ। ये मैं इमरजेंसी के लिए रख रखा हूँ कि कभी कभार घर या इधर से कहीं जाना पड़ जाता है कस्टमर के घर, तो मेरा काम हो जाता है दोस्तों। ठीक है, हाँ ट्यूजर कहाँ रहा, ये रहा ट्यूजर। तो अब मैं इसको ऑन कर लेता हूँ हॉट गन को। मेरा हॉट गन हो चुका है ऑन, और मैं इस आईसी, देखो इसमें नोजल भी नहीं है दोस्तों, घर पे रहते रहते नोजल भी खो गया इसका। और मैं इसको आईसी को निकाल लूँगा। ठीक है, यहाँ से
और नोजल नहीं रहने का बहुत नुकसान होता है, क्योंकि ये अगल बगल के कंपोनेंट जो है वो हट जाएंगे और मुझे नोजल ढूंढना पड़ेगा। तो अभी मैं आपको पहले इसको निकाल लेता हूँ। मैं फ्यूजर भी ख़राब हो चुका है, तो मैंने ये आईसी को निकाल लिया है और सेम ख़राब कार्ड मैं लेके आता हूँ। 1 मिनट, सेम ख़राब कार्ड मैं लेके आता हूँ, उसमें से इसको निकालूंगा, ठीक है। कहाँ गया सेम ख़राब कार्ड? ये रहा। एक मेरे पास रस्टेड बोर्ड पड़ा हुआ है, ये देख सकते हो पूरे रस्टेड है। इसमें से मैं निकाल लूँगा इस आईसी को। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, चैनल पे नए आए तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं और भी वीडियो कंपनी से डालता रहता हूं जो आपको चैनल पे दिखता होगा। आज मैं पहली बार घर से डाल रहा हूं और मैं ऐसे ही वीडियो जो भी मेरे को इन्फॉर्मेशन मिलेगा मैं आप तक शेयर करता रहूँगा दोस्तों। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और ये आईसी डालने के बाद ओके होती है या नहीं होती है वो देखना है, और अगर ओके हो जाती है तो सही बात है, क्योंकि मैं एकदम लाइव में दिखा रहा हूँ आपको। कुछ कटिंग, कुछ वीडियो में कुछ कट नहीं होने वाला है। आईसी अपने जगह पे लग चुकी है और हॉट गन को मैं कर दूंगा बंद। थोड़ी सी आईसी को ठंडा होने देते हैं थोड़ा देर। कभी भी आप आईसी कोई सा भी कभी फ्लो भी करते हो ना दोस्तों, तो थोड़ी देर ठंडा होने के बाद ही आप इसमें, या तो आपके पास थिनर वोनर है तो उसको यूज करके और उसके बाद ही आप अपना काम करें, ठीक है। अब इसको मैं ठंडा होने दे रहा हूँ, देखता हूँ। हाँ, हो चुका है थोड़ा सा कूल। अब मैं लाइट देता हूँ। तो अभी तक लाइट तो मैंने दे दिया है, आईआर नहीं लगाया दोस्तों। देखता हूँ कि आईआर लगाने के बाद सेम प्रॉब्लम है। लाइट तो जल चुकी है इंडिकेटर में, और वोल्टेज को मेरे को चेक करना है, तो वोल्टेज चेक कर लेता हूँ। ऑन नहीं हुआ है दोस्तों, लग रहा है सही से फिटिंग। 3.3 तो बन गई ढंग सही से, देख तो दोस्तों 3.3 बन चुकी है। मैं एक बार ऑन कर लेता हूँ, बैकलाइट जल गई। तो इसके मतलब हमारा टीवी लग रहा है हो गया है। तो मैं क्या करने वाला हूँ, इसको यहाँ से लगा देता हूँ, LVDS लगा के चेक कर लेता हूँ एक बार कि पैनल भी ख़राब है कि पैनल सही है दोस्तों। तो मैं इसको एक मिनट दोस्तों, हाँ एकदम फिटिंग कर लेता हूँ। इसका रिमोट था, ये रहा रिमोट दोस्तों। तो रिमोट से ऑन कर लेते हैं। देख सकते हो जो कंपनी है इसका ओपीटेक लिख के आ रही है। बिल्कुल टीवी ओके हो चुका है। ये यहाँ पे देख सकते हो एकदम बिल्कुल ओके हो गया है टीवी। और प्रॉब्लम क्या आ रही थी, ब्लिंक कर रहा था बार बार। इसमें प्रॉब्लम ये थी कि 3.3 वोल्ट सही से बन ही नहीं रही थी दोस्तों। 3 जगह 2.93 वोल्ट बन रही थी। अगर 1 वोल्ट भी वहाँ पे कम आती है ना दोस्तों, तब भी ये प्रॉब्लम करती है, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों। थैंक यू।